निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात और गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। तेल तनसीबात ऑयल टैंकर्स पर हमले, तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $101 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी क्रूड ऑयल $95.30 फी बैरल हो गया। WTI में 8.53% इजाफा, कीमत $94.73 हो गई। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक को बहरानी कैफियत का सामना। 2022 के बाद पहली मरतबा लोगों को बुलंद तरीन पेट्रोल की कीमतें अदा करने पर मजबूर। एशियाई स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर आगाज। 100 इंडेक्स में 1178 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,54,679 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। तैयार रहें, पेट्रोल की कीमतें $200 तक जाएंगे। ईरान की अमेरिका को धमकी। पाकिस्तान इनकलाब के तर्जुमान अब्राहम जुल्फकारी ने कहा कि ईरान अब दिफाई हमले नहीं बढ़ बढ़ कर पेदर पे वार कर रहा है और ईरान आबनाए हुर्म से एक कतरा तेल भी अमेरिका, इसराइल या उनके इत्तेहादियों तक जाने नहीं देगा। इराकी समंदरी हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स इराकी ऑयल ले जा रहे थे। हमलों के बाद दोनों जहाज़ों में आग भड़क उठी। दोनों जहाज़ों से 25 रुकनी अमले को बहिफाजत निकाल लिया गया है। ताहाल हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। ओमान की सलाला रिपोर्ट पर हमले से तेल के जखीरे में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। ईरान के हमले की तरदीद। बहरीन में फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमला, आग भड़क उठी। एक रोज पहले भी हरमुज और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया था। G7 का खलीज में जहाज़ों की आज़ादाना आमदरफ्त बहाल करने पर इत्तफाक। खलीज में जहाज़ों की आज़ादाना आमदरफ्त के लिए बाहमी ताउन बढ़ाया जाएगा। G7 ममालिक का मशरक़ी वस्ता कशीदगी से मुतल्लिक़ इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा कि मुनासिब सिक्योरिटी हालात पैदा होने पर बहरी जहाज़ों को हिफाजती स्काउट फराहम किए जाने पर गौर कर रहे हैं। G7 और खलीजी ममालिक के दरमियान जंग के मुआशी असरात से निमटने के लिए राब्ते तेज़ किए जाएंगे। रूस के खिलाफ आयद पाबंदियों को बरकरार रखा जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके मगर जल्द निकलना नहीं चाहते। अमरीकी फौज ने ईरान की मिलिट्री को खत्म कर दिया। अमरीकी सदर का केंटकी में खिताब। कहा ईरान के 58 जंगी तैयारे तबाह किए गए। बहरिया को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 31 कश्तियां भी तबाह कर दी गई। ईरान के ड्रोन हमलों में 85% कमी आ चुकी है। ईरान के खिलाफ जंग पहले ही घंटे में जीत चुके थे। तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हो चुकी हैं। ओपन दौर का जोहरी मुआहिदा खत्म न करता तो ईरान जोहरी ताकत होता। ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग में हम बहुत अच्छी सूरत हाल में हैं। अमरीकी इंतजामिया तेल की तरसील के लिए काम कर रही है। AEA ने 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करने पर इत्तफाक किया है। मशरक़ी वस्ता की सूरत-ए-हाल पर सलामती कौंसिल की बैठक। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक की जानब से तैयार करदा मसवदे के हक में 13 वोट आए। करारदाद पर चीन और रूस गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ करारदाद के हक में वोट दिया। बहरीन का कहना है कि ईरानी हमलों की मजम्मत के लिए करारदाद को 135 ममालिक ने स्पॉन्सर किया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान फ्रीकैंड से मुतालबा करता है कि कशीदगी कम की जाए। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हमायत करता है। UAE पर हमलों में 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। पाकिस्तान इस तनाज़े को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा करता है। मज़ीद हमलों से गुरेज करते हुए सफारतकारी को मौका दिया जाए। सलामती काउंसिल में सुपर पावर्स आमने सामने। अमेरिका ने रूस की ईरान के खिलाफ जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद के हक में 4 और मुखालफत में 2 वोट डाले गए, जबकि 9 अरकान गैर हाजिर रहे। अमेरिकी मंदूब ने कहा कि ईरानी हमले रोकने के लिए आलमी बरादरी की मदद की जरूरत है। सिक्योरिटी काउंसिल ईरानी हमलों से मुतासिर होने वालों के साथ खड़ा है। ईरान मुसलसल शहरी इलाकों पर बमबारी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ईरान के खिलाफ वाज़ेह नाइंसाफ़ी है। आज सलामती कौंसिल से आलमी बरादरी को मनफी पैगाम गया। ईरानी मंदूब का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा कि करारदाद में ज़मीनी हक़ाइक़ को मस्क किया गया।
सिक्योरिटी कौंसिल के मैंडेट को सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। सलामती कौंसिल की आज की कार्रवाई पर मुझे अफसोस है। अमेरिका और इसराइल को मजीद हमले करने की इजाज़त दी गई। 28 फरवरी से जारी अमरीकी और इसराइली हमलों में 1348 से ज़्यादा शहरी शहीद हो चुके। इसराइल के लेबनान पर पहली बार शदीद हमले, आग लगने के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। इसराइली फौज का कहना है कि बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों में बड़ा हमला किया। बैरूत के वस्ती इलाके में रिहायशी इमारत पर हमले से कई फ्लोर तबाह हुए। जनूबी लेबनान के 2 शहरों में भी हमले किए गए। हालिया हमलों में 19 अफराद जाम बहक। ईरान के अमेरिका तनसीबात पर हमले जारी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने खलीजी ममालिक पर 3133 से ज़ायद हमले किए, जिनमें 783 मिसाइल हमले और 2350 ड्रोन तैयारों से किए गए हमले शामिल। ईरान ने यूएई पर 270 मिसाइलों से और 1475 ड्रोन तैयारों से सबसे ज़्यादा हमले किए, जबकि कुवैत पर 239 मिसाइलों और 456 ड्रोन तैयारों से हमले किए गए। कतर पर 143 मिसाइल और 78 ड्रोन तैयारों से हमले और बहरीन पर 106 मिसाइल और 177 ड्रोन तैयारों से हमले किए गए। सऊदी अरब पर 25 मिसाइल और 151 ड्रोन तैयारों से हमले किए, जबकि सल्तनत ओमान पर 13 ड्रोन तैयारों के जरिए हमले हुए। सरकारी तौर पर ईरान पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के हुकूक और खुद मुख्तारी को तस्लीम करना है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान लिखा, अमेरिका और इसराइल ने खत्ते में जंग की आग भड़काई। हरजाना और मुस्तकबिल की जारहियत के खिलाफ मजबूत आलमी जमानतें फराहम करना होंगी। मजीद कहा, पाकिस्तान और रूस के रहनुमाओं से राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं से खत्ते में अमन के लिए ईरानी अज़्म का इयादा किया गया। नायब वज़ीर ख़ारजा साकडार का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरक़ी वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। साकडार के जानब से कशीदगी में कमी की दरख्वास्त की। मुकालमे और सफारतकारी के फ़रोग़ में ओमान के किरदार को सराहा गया। हालिया हमलों के बाद ओमान की क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती भी की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। दर्जा हरारत में कमी। सूबाई दारुल-हुकूमत में इबादत रोड, अवान टाउन, सब्ज़ाज़ार, इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन में टिमटिम। पहली बूंद गिरते ही आधे लाहौर की बिजली भी गायब। कई घंटों बाद भी मुतादिद इलाकों की बिजली बहाल न हो सकी। वाल्टन न्यू सुपर टाउन, कैलवरी ग्राउंड, बरकत मार्केट, गार्डन टाउन और इकबाल टाउन में फीडर ट्रिप कर गए। रावलपिंडी और नारोवाल में भी बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। बदलते वक्त के साथ ईद की रवायात भी बदल गई। ईदी ऑर्ड्स की जगह खूबसूरत ईदी कार्ड्स ने ले ली। छोटे लिफाफों की सूरत में रंगीन ईदी कार्ड्स बच्चों की खुशियों में इजाफा करेंगे। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज़ हफ्ते को होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक शवाल का नया चांद 19 मार्च को सुबह पैदा होगा। शाम को शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम हैं।